श्री कृष्ण का नील माधव रूप द्वापर युग का समापन होकर अब कलयुग की शुरुआत हुई। कुछ वर्ष बीत चुके थे। निषाद राज विश्ववसु का जन्म सबर कुल में हुआ था। वह उत्कल राज्य में एक आदिवासी कबीले के सरदार हुआ करते थे। एक दिन वन में शिकार करने के लिए निकले विश्ववसु देर रात तक भी वापस घर नहीं लौटे। किसी अनहोनी की आशंका से उनकी पत्नी, बेटी और कबीले के बाकी सभी साथी कांपने लगे। कई दिनों तक विश्ववसु की खोज में आदिवासी सैनिकों ने दिन रात एक कर दिए, परंतु उन्हें कहीं पर भी अपने राजा का कोई पता नहीं मिला। थक हाकर सब उदास मन में विश्ववसु की कुशलता की कामना कर प्रार्थना करने लगे। विश्ववसु जंगल में एक भालू का पीछा करते करते भटक चुके थे। हालांकि वो कई बार इसी वन में शिकार करने हेतु आया करते थे, लेकिन आज पता नहीं क्यों उन्हें बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। शायद ही कोई मायावी शक्ति आज उन्हें इस जंगल से बाहर नहीं निकलने देना चाहती थी। अंत में बहुत कोशिश करने के बाद वो थक हाक कर एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। कुछ देर के बाद उसी पेड़ के नीचे से थोड़ी दूरी पर स्थित एक गुफा के अंदर से कोई चमकती हुई चीज विश्ववसु का ध्यान अपनी ओर खींचती है। उत्सुकतावश विश्ववसु गुफा के अंदर से आई रोशनी की ओर बढ़ने लगते हैं। वह जितना उस गुफा के पास जाते, अंदर से आने वाली रोशनी और अधिक उज्जवल होने लगती। इस तरह उसे रोशनी का पीछा करते करते आखिरकार वह गुफा के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। गुफा के अंदर घुसते ही विश्ववसु के मन को मानो अपने आप ही सुकून मिलने लगता है। एक अद्भुत सी शांति विराजमान थी उसी गुफा के भीतर। थोड़ी ही देर पहले इस वन से बाहर निकलने के लिए व्याकुल निषाद राज का मन अब न जाने क्यों इसी गुफा में हमेशा के लिए रह जाने को कर रहा था। बहरहाल अपनी जिज्ञासा मिटाने के लिए विश्ववसु अब जहाँ से रोशनी आ रही थी इस दिशा में गुफा के अंदर चले जाते हैं। उसी आती उज्जवल आलोक के निकट पहुंचकर मानो विश्ववसु के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है, जैसे ही कोई प्रेत देख लिया हो। उसी के डर से अब वो कांपने लगते हैं। उनकी आंखों के सामने अब जो सब हो रहा था वह सच नहीं हो सकता। भला कैसे कोई मूर्ति जीवित हो सकती है? क्या यह मेरा वहम है या फिर किसी दुष्ट असुर की माया? डर के मारे पसीने से लथपथ विश्ववसु अब खुद से यही सवाल पूछ रहे थे, क्योंकि जो कुछ भी उनकी आंखों के सामने घट रहा था उस पर विश्वास करना उनके लिए भी असंभव था। विश्ववसु के सामने एक गहरे नीले रंग की मूर्ति रखी हुई थी, जिसे लगातार तेज रोशनी निकल रही थी। हैरान कर देने वाली बात यह थी कि उस मूर्ति की आंखें खुली हुई थी और किसी जीवित मनुष्य की भांति उसकी पुतलियां भी जीवित थीं। रह रहकर वह मूर्ति विश्ववसु को देखकर मंद मंद हंस भी रही थी। यदि कोई साधारण मनुष्य होता तो यह सब देखकर उसके प्राण ही निकल जाते, लेकिन निषाद राज ने हिम्मत नहीं हारी। अपने अंदर शेष बचे सारे साहस को एकजुट कर मूर्ति की ओर देख रहे थे। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? मुझे क्यों अपनी माया का शिकार बना रहे हो? विश्ववसु उस मायावी मूर्ति से प्रश्न किया। बिना उत्तर दिए ही वह मूर्ति केवल मंद मंद मुस्कान कर रही थी, जिसे देखकर विश्ववसु और आतंकित हो रहे थे। मुझे पता है तुम ही मुझे यहाँ लेकर आई हो। अब लाए हो तो बताते क्यों नहीं? क्या चाहिए? मुझे यदि मेरे प्राण लेने हैं तो ले लो और खत्म करो, या क्या बेकार में मुस्कुरा रहे हो? गले में डर के मारे दबी हुई आवाज से विश्ववसु ने मूर्ति से सवाल किया। हाँ, इतनी जल्दी मुझे भूल गए? सबर नरेश, मैं तो युगों युगों से तुम्हारे साथ ही हूँ। मूर्ति ने बड़ी सफलता के साथ उत्तर दिया। मैं कुछ समझा नहीं। आश्चर्यचकित होकर विश्ववसु ने पूछा। अभी स्मरण किए देता हूँ। निषाद राज मूर्ति के ऐसा कहने के साथ ही अब उस गुफा में वेद मंत्रोच्चारण की धुनी गूंजने लगी। सारे वातावरण में तुलसी और चंदन की सुगंध महकने लगी। विश्ववसु को अब ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो वह किसी हवन के पास खड़े हों। धीरे धीरे उन्हें एक असाधारण चेतना का एहसास होता है और उनकी आंखों के सामने रामायण और महाभारत की घटनाएं चित्रित होने लगती हैं। अब कोई संदेह नहीं था मन में। आंखों में खुशी के आंसू टपक रहे थे। विश्ववसु के इतने वर्षों बाद अपने प्रभु को स्वयं के सामने देखकर फूले नहीं समा रहे थे। त्रेता युग में बाली, द्वापर युग में जारा और अब कलयुग में विश्ववसु बने। इस महान विष्णु भक्त
के सामने उसके आराध्य भगवान श्री हरि स्वयं नीलमाधव की मूर्ति बने खड़े थे। हे भगवान, अहो भाग्य मेरे, जो मुझे इस जीवन में भी आपके चरणों की सेवा करने का पुनः अवसर मिला। मैं तो धन्य हो गया केशव। विश्ववसु ने नीलमाधव की ओर देखते हुए कहा, जब तुमने बाण चलाकर द्वापर युग में मुझे मेरे नश्वर शरीर से मुक्ति दिलवाई थी, तब मैंने कहा था कि तुम ही आने वाले युग में मेरे आद सेवक बनोगे। अब वह समय आ चुका है। इसी नीलकंदर गुफा में नीलमाधव के रूप में मैं अवतरित हुआ हूँ। कलयुग में जब धर्म अपनी पराकाष्ठा पार कर जाएगा, तो हे विश्ववसु, मैं अपना कल की अवतार लूंगा। तब तक यही मेरा माधव रूप ही कलयुग के सकल प्राणियों के लिए पूजनीय होगा। यह कहकर भगवान नीलमाधव ने विश्ववसु को अपने धरावतारण का उद्देश्य समझाया। भगवान, मैं तो आपका दास हूँ, जो प्रभु की इच्छा वही होगा। यह कहकर विश्ववसु भगवान नीलमाधव की सेवा में लग गए। इसी बीच बहुत दिन हो चुके थे और विश्ववसु का परिवार उनके जीवित होने की आशा अब छोड़ चुका था। यहाँ तक कि कबीले में भी नए सरदार का चुनाव नियुक्त हो चुका था। भगवान ने इन सब की सूचना विश्ववसु को दी और उनके बिना उनके परिवार का क्या हाल हो रहा है वह भी बताया। राजा और पिता के तौर पर अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहते हुए ही वह भगवान की सच्ची सेवा कर सकते हैं। यह कहकर भगवान माधव ने उन्हें गुफा से जाने की आज्ञा दी। जाते हुए यह निर्देश भी दिया कि यहाँ आने की अनुमति केवल विश्ववसु को ही है और जब तक वह न चाहें तब तक विश्ववसु नीलकंदर गुफा के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे। सवर्ण नगरी की सीमा में घुसते ही लोग अचंभे में विश्ववसु को देख रहे थे, क्योंकि उन्हें लगा कि वो मर चुके थे। उनका परिवार अब विश्ववसु को देखकर खुशी से झूम उठा। इस जन्म में अपने पिता के पुनः मिलने की उम्मीद खो चुकी विश्ववसु की पुत्री ललिता में मानो फिर से जीवन का संचार हो गया था। विश्ववसु के वापस लौटते ही उन्हें पुनः राजा बना दिया गया। अब राज्यभार संभालने के साथ साथ वह रोज ही नीलकंदर गुफा में जाकर भगवान नीलमाधव की सेवा भी करते थे। धीरे धीरे नीलकंदर पर्वत पर विश्ववसु का रोज जाना राज्य में संदेह का कारण बन गया। रानी व राजकुमारी ललिता भी अपने पिता के इस अद्भुत व्यवहार का कारण जानना चाहती थी, परंतु विश्ववसु तो वचनबद्ध थे, किसी को भी भगवान के बारे में नहीं बता सकते थे। मगर एक दिन उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने अपने परिवार और प्रजा को भगवान नीलमाधव की उपस्थिति के बारे में सब कुछ बता दिया। लेकिन अभी भी वह अपने पहले वचन पर अडिग थे कि उनके अलावा और कोई भी भगवान के दर्शन नहीं कर सकता था। कितना कहने पर भी राजा किसी को नीलकंदर गुफा तक पहुंचने का रास्ता नहीं बताया। इसी बीच बहुत वर्ष बीत गए। अवंती राज्य में एक परम विष्णु भक्त महाराज इंद्रद्युम्न ने सिंहासन आरोहण किया। वह अपने आराध्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित थे और किसी भी तरह से श्री हरि के साक्षात दर्शन पाने की मनोकामना रखते थे। एक कान से दूसरे कान तक फैलते फैलते अब नीलकंदर की कहानी राजा इंद्रद्युम्न तक भी पहुंच गई थी। जब उन्हें पता चला कि श्री हरि विष्णु पूर्णतः जीवित रूप में वहां पर निवास कर रहे हैं, तो उनसे अब रहा नहीं गया। वो नीलमाधव के दर्शन करने को अब व्याकुल होते। अपने मंत्री विद्यापति को बुलाकर वह उनसे सलाह करने लगे। विद्यापति को भी नीलकंदर गुफा की कहानी पता थी। वो जानते थे कि सबरराज विश्ववसु के अतिरिक्त वहाँ का रास्ता किसी और को नहीं पता था तथा वहाँ पर किसी और का प्रवेश भी वर्जित है। ऐसे में नीलकंदर तक पहुँचना असंभव है। उन्होंने इंद्रद्युम्न को इस इच्छा का त्याग करने का परामर्श दिया, परंतु इंद्रद्युम्न नहीं माने। उनकी जिद के सामने विद्यापति को हार माननी पड़ी। अंततः विद्यापति ने राजा से उन्हें पहले भेजने के लिए कहा ताकि वो गुफा की खोज कर वापस आ सकें और फिर राजा को दर्शन करवा सके। इंद्रद्युम्न को यह सुझाव बहुत पसंद आया और उन्होंने तुरंत ही विद्यापति को उत्कल राज्य भेज दिया। उत्कल देश में पहुंचकर विद्यापति विश्ववसु की नगरी की ओर जाने लगे। वह बस सबर नगरी पहुंचने ही वाले थे कि उन्हें अकेला पड़ लुटेरों ने उन पर आक्रमण कर दिया। यद्यपि विद्यापति एक शूरवीर था, तलवार चलाने में निपुण योद्धा थे, परंतु संख्या बल के आगे उन्हें अपनी हार माननी पड़ी। लुटेरों ने उनका सारा धन, अस्त्र शस्त्र, आभूषण तथा उनके अश्व को भी लूट लिया तथा उन्हें बुरी तरह से आहत कर रास्ते पर ही छोड़ दिया। शायद उनकी मृत्यु का समय निकट है, यह सोचकर विद्यापति बेहोश हो जाते हैं।
उनकी नींद अगले दिन किसी की कुटिया में खुलती है। अवश्य ही भगवान नीलमाधव की कृपा है आप पर, जो मैं यहाँ ठीक समय पर पहुँच गई, अन्यथा न जाने क्या होता। किसी स्त्री की सुमधुर आवाज अब विद्यापति के कानों को तृप्त कर रही थी। कौन हो आप और मैं यहाँ कैसे आया? दर्द से भरी सर को पकड़े हुए विद्यापति ने पूछा। मैं ललिता हूँ, सबर राज विश्ववसु की पुत्री। कल आप अचेत अवस्था में मुझे नगरी के बाहर मिले थे। पूरी रात वैद्यों ने आपका उपचार किया है, तभी आपका जीवन बच पाया है। अपना परिचय देते हुए ललिता ने कहा, अभी आप हमारे निवास में हैं। चिंता मत कीजिए, यहाँ आपके प्राण पूरी तरह से सुरक्षित हैं। जिस वस्तु को खोजते खोजते वह अवंती से यहाँ तक आए थे, वह निश्चित ही उन्हें मिलने वाली है, ऐसा विद्यापति को लगने लगा था। विश्ववसु की पुत्री द्वारा ही उनको बचाए जाना अवश्य विधि निर्देशित था, अन्यथा ललिता का वहाँ पर होना केवल एक संयोग नहीं हो सकता था। उन्होंने मन ही मन नीलमाधव के लिए अपने हाथ जोड़ दिए। अब ललिता की सेवा से धीरे धीरे विद्यापति ठीक होने लगते हैं। इसी बीच दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ जाते हैं और विवाह करने का निर्णय लेते हैं। विश्ववसु भी ललिता के प्रेम को स्वीकृति दे देते हैं और दोनों विवाह कर लेते हैं। विवाह के पश्चात विद्यापति भी सबर नगरी में ही रहने लगते हैं और हर दिन नीलकंदर पहुंचने के रास्ते को खोजने लगते हैं। कई बार तो वो छुप छुपा के विश्ववसु का पीछा भी करते हैं, परंतु वन में थोड़ी दूर जाते ही विश्ववसु मानो आदृश्य हो जाते हैं। अंत में यह बात विद्यापति को भली भांति समझ आ गई कि विश्ववसु की सहायता के बिना नीलमाधव के दर्शन करना असंभव है। विश्ववसु को मानना आसान नहीं है। यह सोचकर उन्होंने अपनी प्रियतमा पत्नी ललिता की सहायता मांगी। विद्यापति को यह आशा थी कि यदि ललिता खुद अपने पिता से विद्यापति के लिए प्रार्थना करेगी तो शायद वो मान जाएंगे। पहले तो ललिता ने भी अपने पति की इस इच्छा को अनुचित समझा, लेकिन विद्यापति का नीलमाधव को देखने की जिद के आगे उन्होंने हार मान ली और अपने पिता से विद्यापति की इच्छा की पेशकश की। यद्यपि भगवान की आज्ञा की अवहेलना करना उन्हें गंवारा नहीं था, लेकिन विश्ववसु भी अपनी पुत्री मोह के सामने एक बार के लिए दुर्बल पड़ गए। ठीक है, मैं तुम्हें केवल और केवल एक बार के लिए भगवान नीलमाधव के दर्शन करवा सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त के अनुसार तुम्हें पूरे रास्ते अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर ही चलना होगा और मेरे कहने के पहले तुम अपनी आंखों की पट्टी नहीं उतारोगे। विश्ववसु अवश्य नीलकंदर की उपस्थिति गुप्त रखना चाहते हैं। यह समझकर विद्यापति ने उनकी शर्त में हाँ भर दी। अगले दिन सूर्योदय से पहले ही दोनों नीलकंदर की ओर निकल पड़े, क्योंकि आंखों पर पट्टी बंधी होने के कारण वो रास्ता नहीं देख सकते थे। इसीलिए विद्यापति अपने साथ एक थैली में सरसों के कुछ बीज ले आए थे। उन्हीं बीजों को वह विश्ववसु की नजरों से बचते बचाते हुए पूरे मार्ग पर बिछाते जा रहे थे। जैसे जैसे नीलकंदर निकट आ रहा था, आंखों पर पट्टी बांधे होने के कारण भी विद्यापति को इसका एहसास हो रहा था। न जाने अब कहाँ से एक अलौकिक शांति उनके हृदय में खिलने लगी थी। जब आंखों पर से पट्टी उतरी तो नीलमाधव के सामने उपस्थित होकर विद्यापति को भी वैसा ही एहसास हो रहा था जैसा पहली बार विश्ववसु को हुआ था। पूरी तरह से सचेत एक जीवित मूर्ति को देखकर वो अचंभे में थे। भगवान के उद्देश्य में विद्यापति ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और श्रीहरि के इस अत्यंत निराले रूप को देखकर वो भी भक्ति में गदगद हो गए। विश्ववसु ने अपनी पूजा समाप्त करने के बाद वैसे ही आंखों पर पट्टी बांधकर अपने दामाद को नीलकंदर से वापस ले आए। वापस आते ही अपने राजा इंद्रद्युम्न को नीलमाधव को देखने की कहानी बताने के लिए विद्यापति व्याकुल हो उठे। उन्होंने ललिता से विदा लेकर कुछ दिनों के लिए अपने राज्य वापस जाने की इच्छा व्यक्त की। हालांकि उन्होंने विश्ववसु को गोपनीयता का वचन दिया था, परंतु न चाहते हुए भी उन्हें वह वचन तोड़ना पड़ेगा। इस बात से विद्यापति थोड़े दुखी भी थे। अब अवंती राज्य पहुंचकर विद्यापति ने इंद्रद्युम्न को सारा वृतांत सुनाया। खुशी के मारे उत्साहित राजा अब एक क्षण की और देरी नहीं करना चाहते थे। अपने सैनिकों को उन्होंने तुरंत नीलकंदर की ओर कूच करने का निर्देश दिया। विद्यापति के साथ घोड़े पर बैठकर राजा उसी वन के निकट पहुंचे जिसके भीतर नीलमाधव का निवास था। जिस मार्ग पर विद्यापति ने सरसों के बीज बिछाए थे, वहां पर अब सरसों के पौधे उठ चुके थे। रास्ता पहचानने में अब विद्यापति के द्वारा की गई यही बुद्धिमत्ता काम आने वाली थी।
राजा और सारे सैनिक उन पौधों के द्वारा बनाई गई पगडंडी का अनुसरण करते करते नीलकंठ गुफा के अंदर पहुंच गए। परंतु यह क्या, अब वहां कोई दिव्य रोशनी नहीं थी और न ही तुलसी और चंदन की सुगंध थी। वह गुफा तो अन्य किसी भी सामान्य गुफा की तरह ही उजाड़ी पड़ी हुई थी। राजा को यह देखकर बहुत दुख हुआ और नीलमाधव की इच्छा के विरुद्ध उनके दर्शन करने की अपनी लालसा के चलते वो खुद का तिरस्कार करने लगे। नीचे भूमि पर गिरकर किसी बच्चे की तरह हाथ पैर मारकर रोने लगे और अपनी मूर्खता को कोसने लगे। त्रिलोक पिता, मुझे एक बहुत बड़ी भूल हो गई है। आपकी आज्ञा न होने के बाद भी मैंने आपको देखने की धृष्टता करनी चाहिए। इस काल में मैंने सबर राज विश्ववसु को भी धोखा दिया। मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। भगवान, कोई अधिकार नहीं है। राजा किसी पागल की तरह अपना सर पीट रहे थे। उसी समय रोज की तरह पूजा करने के लिए विश्ववसु भी वहां पहुंच जाते हैं। राजा और अन्य पार्षदों के साथ विद्यापति को गुफा के अंदर देखकर उन्हें पूरी घटना का अंदाजा हो जाता है। वो भी अब राजा की भांति ही भगवान नीलमाधव के चले जाने से अत्यंत दुखी हो जाते हैं। इस समय एक घोर गर्जना के साथ आकाशवाणी होती है, मेरे आने और जाने का समय मैं स्वयं तय करता हूँ। नीलकंदर, मेरा प्रकट होना और यहाँ से अदृश्य हो जाना भी मेरे द्वारा ही निर्धारित है। विश्ववसु, इंद्रद्युम्न, तुम अपने अपने राज्य लौट जाओ। जो उचित समय आने पर मैं स्वयं ही तुम्हें सूचित करूँगा। यह आकाशवाणी सुनने के पश्चात अब किसी के भी मन में कोई संदेह नहीं था। राजा इंद्रद्युम्न के साथ अवंती प्रदेश वापस लौटते समय विद्यापति ललिता को भी अपने साथ ले आए। वही अपनी बेटी और दामाद को विदा करने के बाद विश्ववसु अपने राज्यकाल में मन लगाने लगे। वे सभी श्री हरि विष्णु की आज्ञा अनुसार अपने अपने राज्यों में लौटकर आने वाले समय की प्रतीक्षा करने लगे। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद दोस्तों।